श्री श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप इष्ट साधन कैसे करें श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज षष्ठम दिवस है। आपने श्रवण किया कि हमें इष्ट साधन करते समय या कोई भी अनुष्ठान करते समय भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मछली अंडे इत्यादि नहीं होने चाहिए। सात्विक भोजन करेंगे तो मन भी सात्विक रहेगा और अनुष्ठान में मन लगेगा। शरीर में कोई रोग पैदा नहीं होगा, शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। शरीर को भी स्वस्थ रखना अनिवार्य है, तभी आपका अनुष्ठान सफल होगा, तभी आपके कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना है। भोजन सात्विक तो हो ही, और सात्विक भोजन के अलावा भोजन को कौवे ने स्पर्श ना किया हो, कुत्ते ने स्पर्श ना किया हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बिल्ली आदि ने न छुआ हो, और मासिक धर्म वाली स्त्री के द्वारा बनाया हुआ न हो। जिस समय स्त्रियां मासिक धर्म में रहती हैं, उस समय भोजन उनको नहीं बनाना चाहिए, और उस समय अगर भोजन बना हुआ है तो वो आपको वास्तविक लाभ नहीं देगा। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना है। मासिक धर्म वाली स्त्री से भी भोजन नहीं बनवाना है। उसके अलावा भोजन हमारे परिश्रम का होना चाहिए। किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा आपको अन्न दिया गया है, उसमें दोष रहता है, इसलिए अपने परिश्रम मेहनत की कमाई का होना चाहिए। आप संत महात्मा हैं, घर परिवार सब आपने त्याग रखा है और आप केवल भजन करते हैं, संसार से आपका कोई वास्ता नहीं है, तो आपको कोई भोजन दोष युक्त नहीं रहेगा। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं, जो संसार के कार्य में लगे हुए हैं, जो आश्रम ट्रस्ट चला रहे हैं, उनको भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक व्यक्ति से लेना चाहिए। चोरी से लाया हुआ, बेईमानी से लाया हुआ, डकैती से लाया हुआ, दूसरों को जबरदस्ती छीन करके लाया हुआ, दूसरों का हक मार करके लाया हुआ, चालाकी से लाया हुआ, ऐसा धन अनुष्ठान में बाधा करता है। ऐसे धन से भोजन करेंगे तो आपके अनुष्ठान में बहुत बड़ी बाधा आएगी। इसलिए भोजन बाधा युक्त होना चाहिए, शुद्ध व्यक्ति के द्वारा लाया जाना चाहिए। और आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। घोर से इन बातों का थोड़ा सा ही और बड़े गौर से ध्यान रखना है। अमल करें तो कुछ ही दिनों में आप मंत्रों का चमत्कार देखेंगे। मंत्रों का चमत्कार जब ही देखेंगे जब आप इन सब बातों पर अमल करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे। मंत्रों का चमत्कार देखने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा क्या करना है, जब अनुष्ठान चलना हो उन दिनों में झूठ नहीं बोलना है। और 3 शब्द बोलने से काम चल जाता है, तो 4 शब्द नहीं बोलने हैं। यानी जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही बोलना है, बाकी इससे ज़्यादा किसी से वार्ता नहीं करनी है। ज़्यादा वार्ता करेंगे तो आपके अनुष्ठान में भंग होगा, अनुष्ठान में मन नहीं लगेगा, बातों में ही लगे रहोगे। इसलिए 2 बातों से काम चल जाए तो तीसरी बोलनी नहीं है। केवल उत्तर उसी का देना है जितनी आवश्यकता है। इस प्रकार से
मौन व्रत धारण कर लें तो और भी उत्तम है। लेकिन मौन व्रत धारण ना हो सके तो जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा ना बोलें। और मौनी होकर के, मौनी दो प्रकार के होते हैं। जो मौन धारण करते हैं मौनी होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काष्ठ मौनी और दूसरे होते हैं जीवन मुक्त मौनी। तो उसमें क्या होता है, परमात्मा की भावना से रहित शुष्क क्रिया में बद निश्चय और हठ से सब इंद्रियों को वश में करके रहने वाले मुनि को काष्ठ मौनी कहते हैं। उनको काष्ठ मौनी कहते हैं। इस विनाशशील संसार के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानकर जो विशुद्ध आत्मा वह परमात्मा से स्थित ज्ञानी महात्मा बाहर लौकिक व्यवहार करते हुए भी अंदर विज्ञानानंद घन परमात्मा में तृप्त रहते हैं, उनको जीवन मुक्त मौनी कहा गया है। जो केवल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, इस संसार में विचरण करते हैं, संसार के कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन संसार में उनकी कोई आसक्ति नहीं है। काम हो गया तो भी ऐसे ही, नहीं हुआ तो भी ऐसे ही, केवल अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं। इस संसार से, हृदय से वे कोई वार्ता नहीं करते हैं, केवल बाहरी रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे जो मौनी है उनको जीवन मुक्त मौनी कहते हैं। वो जीवन मुक्त हैं, वो अंदर से किसी से वार्ता नहीं करते हैं, उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपनी आत्मा में रमण करते हुए परमात्मा से संबंध रखते हैं, संसार से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जीवन मुक्त मौनी होते हैं। वो बोलते हुए भी किसी से नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा वाचिक मौन यानी मौन को जानने वाले मुनि मौन के 4 प्रकार बताते हैं। वाचिक मौन, इंद्रिय मौन, काष्ठ मौन, सुषुप्त मौन, 4 प्रकार के ये मौनी हैं। वाचिक मौन का अर्थ है वाणी का निषेध, उसको बिल्कुल भी बोलना ही नहीं है। जब तक उसका अनुष्ठान है, जितने दिन का उसने अनुष्ठान रखा है उतने दिन तक उसको वाणी से बोलना ही नहीं है। उसके इंद्रिय मौन का अर्थ है हठ पूर्वक इंद्रियों का निग्रह करना, विषयों का निग्रह करना। यानी मौन धारण तो है, हठ पूर्वक मौन धारण है, लेकिन संसार में आसक्त है, इंद्रियां उसके बस में नहीं है, विषयों का सेवन कर रहा है, तो उसे कहते हैं इंद्रिय मौन। और काष्ठ मौन का अर्थ संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग करने वाला काष्ठ मौनी होता है। और परमात्मा के स्वरूपानुभव में जो जीवन मुक्त निरंतर रहता है उसके मौन को सुषुप्त मौन कहा गया है। वो केवल परमात्मा के भजन में ही लीन रहता है, उसको सुषुप्त मौनी कहा गया है। काष्ठ मौन में वाचिक मौन और इंद्रिय मौन अंतर्गत हैं। सुषुप्त मौन अवस्था में जो तुरीय अवस्था है वही जीवन मुक्तों की स्थिति है। यानी काष्ठ मौन में और वाचिक मौन में और इंद्रिय मौन में अंतर्गत, यानी वे अंदर हैं। वो केवल उनको संकल्प मात्र से उन्होंने हठ पूर्वक किया हुआ है, लेकिन जो परमात्मा में रमण करता हुआ केवल उन्हीं में लीन रहता है, संसार से संबंध नहीं रखता है, केवल अपने कर्तव्य के पालन में लगा हुआ है, वो जीवन मुक्त मौनी है। कई लोग मौन धारण करते हैं, इशारा करते रहेंगे, इशारे वो कोई समझ जाए ठीक है, नाम समझे तो ठीक है, और वो समझो मौन नहीं है, वो अंदर से उनका ध्यान तो भंग हो गया है, केवल समझाने में, इशारे से समझाने में लगे हुए हैं।
और कुछ लिख करके बताने लग जाते हैं, लिख करके बताते हैं, वो भी उनका उसी में लीन रह जाते हैं। यानी केवल जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा ना बोलें। परमात्मा में रमण करते हुए अपने भजन अनुष्ठान में ही ध्यान रखें, वह शुद्ध मौनी माना गया है। आप किसी इशारे से बता रहे हैं या लिख करके बता रहे हैं तो वो मौन नहीं है। मौन का अर्थ है क्रोध नहीं आना चाहिए। पहले भी जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के द्वारा यज्ञ कराया जाता था तो आचार्य लोग उनको मौन धारण कराते थे, क्योंकि राजा को क्रोध जल्दी आ जाता है। और जब मौन धारण रहेगा, किसी से वार्ता नहीं करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसलिए मौन धारण कब तक रहता था? जब तक अनुष्ठान रहेगा तब तक किसी से वार्ता नहीं करेंगे। तो राजा महाराजाओं से भी अनुष्ठान में मौन धारण कराया जाता था। अब आप किसी से वार्ता करोगे, चाहे लिख कर के करो, इशारे में ही बता रहे हो, उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है, क्रोध में जले जा रहे हो, क्योंकि आपकी इशारे को समझ नहीं रहा है। इसलिए कहा है कि मौन धारण रखें, ज़्यादा वार्ता ना करें, जिससे क्रोध न आए, क्योंकि अनुष्ठान में जैसा हमारा मन होगा वैसा ही फल मिलेगा। क्रोध रहित होकर के करेंगे तभी आनंद आएगा। परमात्मा के आनंद में मग्न होकर के अनुष्ठान करेंगे तो आनंद आएगा। इसलिए जब तक अनुष्ठान चलता रहे, अपनी आत्मा में रमण करते हुए परमानंद में लीन रहें और अनुष्ठान करते रहें, तब अनुष्ठान आपका सफल होगा। इसके बाद बताते हैं कि भक्तों एवं साधकों की साधनावस्था के हैं, जबकि चौथा तो सुषुप्त मौन है, वह जीवन मुक्तों की सिद्धि अवस्था है। सबसे उत्तम तो वही है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता हुआ अनुष्ठान को करता रहे। सुषुप्त मौन में संपूर्ण इंद्रियावृत्तियां अनुकूलता में हर्षित नहीं है और प्रतिकूलता में घृणा नहीं करती हैं। कोई इशारे को समझ जाए तो भी हंसते रहते हैं, और कोई इशारे को ना समझे तो भी हंसते रहते हैं, और कोई उनकी बात माने तो भी ऐसे ही रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और कोई उनकी बात मान ले तो भी आनंदित रहेंगे। इस प्रकार से मौन धारण का विधान है, हर हाल में मस्त रहना है। आप मौन धारण करके भी और कोई आपका इशारा न समझे, क्रोधित हो रहे हैं तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा। इसलिए अनुष्ठान भंग न हो, आपको क्रोध नहीं करना है, इसलिए मौन धारण का विधान कहा गया है। मौन धारण करके रहें, किसी से कोई वार्ता न करें, अंदर में क्रोध न लावें। जो काम हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उन जो परिस्थिति आई है उसी में मस्त रहना है। जब मेरे प्रभु की ऐसी मर्जी है तो मेरी भी ऐसी मर्जी है। अब प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दो, क्रोध नहीं आएगा, आनंद आता रहेगा और अनुष्ठान आपका सफल हो जाएगा। इस प्रकार से मौन धारण रह करके अनुष्ठान को करना है। और यथार्थ रूप से जानने पर जो संदेह रहित स्थिति बनती है वही सुषुप्त मौन है, जिसमें कोई संदेह ना हो, काम हो जैसे भी हो प्रभु की मर्जी से हो रहा है, जैसे हो वैसे ही मस्त रहना है, कोई संदेह नहीं करना है। किसी ने मेरे साथ छल कपट किया है या किसी ने मेरे साथ दुराचार किया है, ऐसा कभी ना सोचे और मस्त होकर के अनुष्ठान को करता रहे, तो आपका अनुष्ठान सफल हो जाएगा। और जागृत अवस्था में जब आप जागृत में हैं यानी संसार में हैं और
सर्वथा यथा योग व्यवहार करते हुए अथवा तमाम व्यवहार छोड़कर समाधि में स्थित जीवन मुक्त देहयुक्त होते हुए भी संपूर्ण निर्मल शांत वृत्ति से युक्त तुरीय अवस्था में ही स्थित होकर के विधेय रूप से ही है। यानी अपने शरीर तक का भी अभिमान न करे, अपने धन मकान दुकान आदि का कोई अभिमान न करे। मेरा कुछ नहीं है, सब मेरे परमात्मा का है। जब ऐसी तुरीय अवस्था हो जाएगी कि मैं तो परमात्मा का हूँ और परमात्मा के लिए हूँ, जब ऐसा भाव रह जाएगा तो फिर आपके अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रहेगी। सब कुछ परमात्मा का मानना है, अपना कुछ मानना नहीं है, क्योंकि हमारा मेरा कुछ है नहीं। मैं तो खाली आया था और मुझे खाली जाना है। जो कुछ मिला है यहीं से मिला है और जो कुछ है वो यहाँ के काम के लिए मिला है, अपना मानकर सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। इस प्रकार से हमें संसार में रहना है और यह ज्ञानवानों का नित्य मौन है। जो संसार में आकर्षित नहीं होता, जो संसार में नहीं फंसता है, जो संसार के प्रलोभनों से दूर रहता है, यही सात्विक मौन है, यही सच्चा मौन है। इसको वेदांती मौन कह सकते हैं, इसको आप वेदांती मौन भी कह सकते हैं। आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में जागे हुए बोधवान ज्ञानी पुरुष खाते पीते उठते बैठे सोते जागते चलते फिरते सब कुछ करते हुए भी भली प्रकार से समझते हैं कि बोला जाता है वाणी से, लिया दिया जाता है हाथ से, चला जाता है पैर से और संकल्प विकल्प होते हैं मन से और निर्णय होते हैं बुद्धि से। मैं इन सब को देखने वाला अचल कुटस्थ साक्षी हूँ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। सब करने वाले मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह विचार करके जो रहते हैं वे ही सच्चे मौनी हैं। ज्ञानी बोलते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि वो अपना कुछ मानते ही नहीं, और लेते हुए भी कुछ नहीं लेते, क्योंकि लेकर के उसको भी वो परमात्मा का मानते हैं। जो ले लिया अपना है नहीं, और देते हुए भी कुछ देते नहीं है। कुछ किसी को देते हैं तो मन में ये नहीं रखते कितने दिन में वापस आएगा, ऐसा कुछ विचार नहीं रखते जो ज्ञानी लोग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आजीवन मौन था, दुर्वासा का आजीवन मौन था, कबीरदास जी का आजीवन मौन था, राम तीर्थ और रमण महर्षि का आजीवन मौन था। ये महापुरुषों ने ठीक जान लिया था कि हम शरीर प्राण वाणी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि से पृथक आत्मा हैं। ऐसे ज्ञानवान पुरुष सब कुछ करते हुए भी अपने आप में समाहित हैं, यही परम मौन है। जो अपना कुछ मानते ही नहीं, जिसको कुछ दे दिया उसका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि मेरा था नहीं, जिसको दे दिया उसी का था। जिससे कुछ ले लिया, यानी लेते किसी से कुछ है नहीं, किसी ने कुछ दे दिया उसको भी अपना नहीं मानते। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं वे ही परम मौनी हैं, वे ही सच्चे मौनी हैं। हम जब तक परम मौन की अवस्था प्राप्त न कर लें तब तक वाचिक मौन रखना चाहिए। जब तक ऐसा मौन ना रख सकें, जब तक हम ऐसे मौनी ना हो तो वाणी का मौन रखना चाहिए। किसी से वार्ता इशारे में भी ना करें, किसी से वार्ता कागज पर लिख करके भी ना करें। बिल्कुल परम मौनी होना चाहिए। कब तक? जब तक हम ऐसे मौनी ना हो कि जिसको दे दिया उसका, जिससे ले लिया वो भी मेरा नहीं,
और इस प्रकार से जो अपनी आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, यानी मन, बुद्धि, अहंकार जो इंद्रियों को अपना नहीं मानते, इस शरीर को भी अपना नहीं मानते, केवल अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, परमात्मा के आनंद में आनंदित रहते हैं। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है और मैं उन्हीं परमात्मा का हूँ। जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए तब तक वाचिक मौन रखना चाहिए। अनुष्ठान में वाचिक मौन रखें, न तो किसी से लिखकर बताएं, न किसी को इशारा करें, सारी व्यवस्था पहले से ही करके रखें। इंद्रिक मौन रखें, काष्ठ मौन रखें, इसमें हमें बड़ा लाभ होगा। अनुष्ठान के समय मौन रखने से वाणी व्यापार द्वारा हमारी शक्ति का अपव्यय होता है, वह रुक जाएगा और अनुष्ठान सफलदायी बनेगा। कब बनेगा? जब हम ये मौन रखेंगे। इसके अलावा हमें इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्त्री संसर्ग, उनकी चर्चा तथा जहाँ वे रहती हों वह स्थान छोड़ देना चाहिए। ऋतुकाल के अतिरिक्त अपनी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्त्री साधिकाओं के लिए पुरुषों के संबंध में भी यही बातें समझनी चाहिए। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य का दृढ़ पालन करना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है। शरीर रूपी वृक्ष को हरा भरा रखने वाला रस तेज है। हमारा जो तेज है वही शरीर को हरा भरा रखता है। जीवन में जो कुछ तेज, ओज, हिम्मत, साहस, पराक्रम आदि श्रेष्ठ गुण दिखाई देते हैं, वे सब इस हमारे तेज का ही कारण है, इसी का ही परिणाम है। ठीक ही कहा है, मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। यानी तेज धारण होना जीवन है और तेज को संकलित कर देना मृत्यु है। अनुष्ठान करके जिस जीवन व्यक्त शक्ति को जगाकर उसको भली भांति विकसित करके अपने आदर्श को सिद्ध करना है, उसी शक्ति को ब्रह्मचर्य के भंग में नष्ट कर देना तो बेवकूफी है। ब्रह्मचर्य के दृढ़ पालन के बिना अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं उठाएंगे। इसलिए अनुष्ठान जब तक रहे तब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। ब्रह्मचर्य ही जीवन शक्ति है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जब तक ब्रह्मचर्य से नहीं रहेंगे तो अनुष्ठान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, इसी से हमारा शरीर ताकतवर रहता है, इसी से हमारे शरीर में हिम्मत रहती है, इसी से हमारे शरीर में साहस रहता है। इसके बिना शरीर किसी काम को नहीं कर सकता। अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए ये सबसे जरूरी है, इसलिए हमें इसको पूर्ण रूप से निभा करके करना है। अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य व्रत शरीर साधना को सुयोग्य बनाता है। तन साथ नहीं देगा तो मन भी साथ नहीं देगा, मन से भी आप जप नहीं कर सकोगे। काम रहित होने से चित्त साधना में ठीक से जप नहीं कर पाओगे, ठीक से गति नहीं कर सकोगे। काम सताता हो, भगवान नरसिंह का चिंतन करने से काम से रक्षा होती है। नरसिंह भगवान ने कामना के पुतले हिरण्याकशिपु को चीर डाला था, इसलिए नरसिंह भगवान का ध्यान करने से काम में आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान के उग्र रूप का स्मरण चिंतन करने से काम का वेग शांत हो जाएगा। अनुष्ठान से पहले ब्रह्मचर्य महिमा
को जान लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए मंत्र भी है, ओम नमो भगवते महाबले प्राक्रमाय मनु अभिलाषितम मने स्तंभम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जप करने से भी आपको ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलेगी। रोज दूध में निहार कर 21 बार इस मंत्र का जप करें और दूध पी लें, इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। स्वभाव में आत्मसात कर लेने जैसा यह नियम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षण या मैथुन त्याग तक ही नहीं है। हाँ, ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। फिर भी व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को विषयों से संयमित करके मन को लगाना, चित्त को परमात्मा के चिंतन में लगाना, ब्रह्मचर्य चिंतन में लगाना, ब्रह्म में विचरण कराना, इसको विद्वान लोग ब्रह्मचर्य मानते हैं। और अनुष्ठान अकेले करना चाहिए। अनुष्ठान आप कर रहे हैं, इष्ट साधना कर रहे हैं, ये अकेले करनी चाहिए। अकेले करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। यहीं पर आज इष्ट सिद्धि कैसे हो, इष्ट साधना कैसे हो, यहीं पर विश्राम है। आगे कल आपको श्रवण कराया जाएगा। नारायण नारायण।